नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जीके मेंटर्स पर, जहां जीके सीखना है आसान और मज़ेदार। क्या आप जानते हैं भारत के दिल मध्य प्रदेश को सिर्फ एक नहीं बल्कि 20 से ज़्यादा नामों से जाना जाता है, जैसे टाइगर स्टेट, डायमंड स्टेट, हार्ट स्टेट और ग्रीन स्टेट। तो चलिए शुरू करते हैं आज का धमाकेदार वीडियो मध्य प्रदेश के उपनाम। तो सबसे पहले हम जानते हैं मध्य प्रदेश को किस किस नामों से जाना जाता है। ये है, जानते हैं, ये हमारा मध्य प्रदेश का नक्शा है। जैसे कि आप सभी जानते हैं, ये है हमारा मध्य प्रदेश। ये इसको हम कहते हैं मध्य प्रदेश। ये क्या है? मध्य प्रदेश। ये हमारा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश को, इसको हम क्या कहते हैं? मध्य भारत। मध्य भारत क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये भारत के बीचों बीच में है, इसीलिए इसको मध्य भारत कहा जाता है। और इसका एक नाम और है, इसको कहते हैं लघु भारत। लघु भारत क्या कहा जाता है? लघु भारत इसको कहा जाता है। लेकिन इसके साथ साथ इनको और किन नामों से जाना जाता है, चलिए इसकी हम शुरुआत करते हैं। इन नामों से तो जाना ही जाता है। सबसे पहले देखिए, इसको कहते हैं, हमने आपको बताया लघु भारत। तो मध्य प्रदेश को नंबर 1 क्या कहते हैं? अच्छा, इसके लिए एक आसान ट्रिक मैं आपको बताता हूँ कि आसान ट्रिक आपको, ताकि ये जल्दी से आपको एक कहानी इसके बारे में मैं बताऊँगा, जिसके आपको याद रखने में आपको आपको सहयोग करेगी। मतलब एक बार क्या होता, टाइगर ने हिरण देख लिया। हिरण नदी पार कर हीरे वाले जंगल में गया, जहाँ राजा भोज गिद्धों को देखकर बोले, ये है भारत का दिल। क्या बोले? ये है भारत का दिल। टाइगर, लेपर्ड, घड़ियाल, हीरा, राजा भोज गिद्ध दिल न दिया। ऐसे भी अपन याद कर सकते हैं। क्या बोलते हैं हम? क्या नहीं, टाइगर ने हिरण देख लिया, हिरण नदी पार कर हीरे वाले हरे जंगल में गया, जहाँ राजा भोज गिद्ध और भेड़ियों को देख करके, और साथ ही साथ यहाँ पे क्या क्या देखा उन्होंने? गिद्ध, भेड़, भेड़िया, है ना। और क्या देखे इन्होंने? चीता। और क्या देखे? बड़ी हरा भरा जंगल, जहाँ जंगल में क्या थे? तेंदुए के पत्ते। यहाँ पर क्या क्या हरे पौधे थे, हरा भरा जंगल था। जंगल में क्या था? जंगल में थे तेंदुए के पौधे, यानी तेंदुआ पत्ता थे। और वहाँ पर क्या बह रही थी? नदियाँ बह रही थी, यानी बहुत सारी नदियाँ थीं। बगल से ही खेत थे, जहाँ सोयाबीन हो रहा था। किसान सोयाबीन बोए थे, है ना। और वहाँ पर क्या था? क्या देखा राजा भोज ने? राजा भोज ने देखा कि यहाँ पर गिद्ध हैं, भेड़िया हैं, नदियाँ इधर बह रही हैं, हीरे के खदान हैं, चीता, टाइगर, तेंदुआ, ये सब देख करके बोले, वाह, ये है भारत का दिल। खुश होकर के बोले, वाह, ये है भारत का दिल, ये है भारत का हृदय। इस तरीके से बोले। तो ये याद रखना आप लोग। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले कहते हैं हम इसको, क्या कहते हैं? लघु भारत। लघु भारत। तो लघु भारत किसको कहा जाता है? लघु भारत मध्य प्रदेश को कहा जाता है। नंबर 1 याद रखना, इसको कहते हैं लघु भारत। दूसरी बात पे एक बात करते हैं, तो इसको कहते हैं क्या? तेंदुआ राज्य। दूसरा बात क्या? तेंदुआ राज्य। तेंदुआ राज्य। तेंदुआ राज्य की बात करें, इसको बोलें लेपर्ड स्टेट। क्या बोलते हैं इसको? लेपर्ड स्टेट। लेपर्ड स्टेट बोलते हैं। अगला है हमारा, इसको बोले टाइगर स्टेट। क्या बोले? टाइगर स्टेट। टाइगर स्टेट, क्योंकि यहाँ पर टाइगरों की संख्या ज़्यादा है। बाघ राज्य बोल सकते हैं, बाघ राज्य, है ना। अच्छा, ये भारत के मध्य में है, इसीलिए इसका एक नाम मध्य भारत भी है। चौथा नाम क्या है इसका? मध्य भारत। मध्य भारत, क्योंकि मध्य भारत इसको कहते हैं अपन बरार भी कहते हैं। बरार, है ना। क्या कहते हैं? बरार भी कहते हैं। मध्य भारत तो कहते हैं, बरार भी कहते हैं।
और क्या कहते हैं इसको, चीता राज्य, यानी टाइगर स्टेट या चीता राज्य, चीता राज्य, चीता राज्य भी कहते हैं। और क्या कहते हैं, चलिए इसको देखते हैं। यह चंबल है, वो यहाँ है सोन नदी। इन दोनों को, इन दोनों में क्या हो रहा है, यहाँ पर घड़ियालों का संरक्षण किया जा रहा है और घड़ियालों की संख्या यहाँ पर ज़्यादा है, इसीलिए इसको बोलते हैं घड़ियाल राज्य, घड़ियाल राज्य। ये दो नदियाँ हैं, यानी सोन नदी और चंबल नदी, इन दोनों में इनको पालन किया जा रहा है इसको, तो घड़ियाल राज्य बोले, या इसको बोले क्रोकोडाइल, क्रोकोडाइल, क्रोकोडाइल स्टेट। क्रोकोडाइल स्टेट किसको कहा जाता है, मध्य प्रदेश को कहा जाता है। हृदय प्रदेश, यानी ये भारत का दिल है, भारत का दिल है, तो भाई इसको बोला जाता है हृदय प्रदेश, हृदय प्रदेश भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, हाँ, हृदय प्रदेश भी कहा जाता है। हृदय प्रदेश, हृदय प्रदेश किसको कहा जाता है, मध्य प्रदेश को ही हृदय प्रदेश कहा जाता है, क्योंकि भारत के बीचों बीच में है। यहाँ पन्ना है, तो पन्ना में क्या है, हीरा मिलते हैं, तो इसको बोलते हैं हीरा, हीरा प्रदेश, हीरा प्रदेश बोलें, या इसको बोलें डायमंड स्टेट, डायमंड स्टेट। डायमंड स्टेट गुजरात नहीं है, डायमंड स्टेट कौन है, मध्य प्रदेश है भाई। यहाँ देखिए तेंदुपत्ता भी मिलते हैं, जंगल ज़्यादा है तो यहाँ तेंदुपत्ता मिलते हैं, तो इसीलिए बोलते हैं तेंदुपत्ता राज्य, तेंदुपत्ता राज्य किसको बोला जाता है, मध्य प्रदेश को ही बोला जाता है। यहाँ सबसे ज़्यादा नदियाँ निकलती हैं, चंबल, बेतवा, सोन, है ना। यह कहने का मतलब ये है, इसको नदियों का मायका कहा जाता है, नदियों का मायका। नदियों का मायका क्यों कहा जाता है, क्योंकि भैया यहाँ से निकलती हैं सबसे ज़्यादा, लगभग 207 से ज़्यादा नदियाँ बहती हैं, नदियाँ यहाँ बहती हैं, लगभग याद रखना 207 से ज़्यादा नदियाँ बहती हैं, इसीलिए इसको नदियों का मायका भी कहा जाता है। अगली बात करें तो हम ये सेंट्रल प्रोविंस, पहले अंग्रेजों के ज़माने में इसको सेंट्रल प्रोविजेंस, प्रोविसेंस या प्रोविजेंस कहते हैं, प्रोविसेंस या प्रोविजेंस, जो भी बोलें वो है ना। अगला हमारा इसको बोलते हैं भेड़िया राज्य। क्या बोलते हैं, भेड़िया, भेड़िया राज्य। भेड़िया राज्य को अंग्रेजी की बात करें तो इसको बोलें वुल्फ स्टेट। क्या बोलें, वुल्फ स्टेट बोला जाता है, वुल्फ स्टेट बोला जाता है। और यहाँ पर वुल्फ की बात करें तो 772 भेड़िया यहाँ जो आंकड़ा हमारा मिला था वो 700, अब तो ज़्यादा होंगे, है ना। अगला है हमारा, इसको बोलते हैं गिद्ध राज्य। क्या बोलते हैं इसको, गिद्ध राज्य, क्योंकि यहाँ पे गिद्धों की संख्या भी ज़्यादा है और अलग अलग वैरायटी के गिद्ध भी यहाँ पर सबसे ज़्यादा देखे गए हैं, इसीलिए इसको वल्चर स्टेट, वल्चर इंग्लिश में बोला जाता है, इसीलिए इसको बोलते हैं वल्चर स्टेट, यानी वल्चर स्टेट भी कहा जाता है। और यहाँ सबसे ज़्यादा वन मिलते हैं, तो इसीलिए इसको बोलते हैं वनों का राज्य, वनों का, वनों का राज्य, वनों का राज्य बोला जाता है, वनों का, वनों का राज्य। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ और बोला जाता है, इसको बोला जाता है राष्ट्रीय उद्यानों, राष्ट्रीय उद्यानों, राष्ट्रीय उद्यानों का राज्य, राष्ट्रीय उद्यानों का राज्य किसको कहा जाता है, इसको, यानी कि मध्य प्रदेश को ही राष्ट्रीय उद्यानों का राज्य कहा जाता है, वनों का राज्य बोलते हैं। इसको ग्रीन स्टेट भी कहा जाता है। क्या बोला जाता है इसको, ग्रीन स्टेट, ग्रीन स्टेट। क्यों, क्योंकि यहाँ पर जंगल ज़्यादा है, वन ज़्यादा है, हरा भरा है, इसीलिए ग्रीन स्टेट भी कहा जाता है। अच्छा, यहाँ पर सोयाबीन का उत्पादन ज़्यादा होता है, तो इसको सोयाबीन, सोयाबीन, सोयाबीन राज्य भी कहा जाता है। सोयाबीन राज्य कहें या सोया स्टेट, या बोलें इसको सोया स्टेट कहा जाता है मध्य प्रदेश को। हार्ट स्टेट, सोया स्टेट, लेपर्ड स्टेट, वरार, इस तरीके से मध्य प्रदेश को 20 से ज़्यादा उपनामों से मध्य प्रदेश को जाना जाता है। तो चलिए एक बार और रिवाइज कर लेते हैं। लघु भारत, लेपर्ड स्टेट तेंदुआ राज्य, टाइगर स्टेट मध्य भारत, चीता राज्य, बरार, क्रोकोडाइल स्टेट या घड़ियाल राज्य, है ना, मध्य प्रदेश
यानी हृदय प्रदेश, भारत का दिल, इसको भारत का दिल, भारत का दिल, भारत का दिल किसको कहा जाता है? भारत का दिल कहें, यह भारत का हृदय प्रदेश, हृदय प्रदेश या दिल है, ये है ना हार्ट, ये हृदय, हार्ट प्रदेश, हार्ट स्टेट किसको कहा जाता है? हार्ट स्टेट भी यही है, मध्य प्रदेश है। डायमंड स्टेट, हीरा प्रदेश, डायमंड है ना, तेंदुआ राज्य, पत्ता, नदियाँ का मायका, सेंटर प्रोविंस, भेड़िया राज्य, बल्फ स्टेट, गिद्ध राज्य, बल्चर स्टेट, वनों का राज्य या ग्रीन स्टेट भी इसको कहा जाता है। इस तरीके से क्या है, मध्य प्रदेश को बहुत से जाना जाता है। जैसा कि मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक बताई थी कि टाइगर ने हिरण देख लिया, हिरण नदी पार कर हीरे वाले हरे जंगल में गया, जहाँ राजा भोज ने गिद्धों को देखा, भेड़ियों को देखा, टाइगरों को देखा, चीतों को देखा, घड़ियालों को नदी में देखा, है ना, नदियों को देखा, है ना, और क्या देखा, राष्ट्रीय उद्यान वनों को देखा, तेंदुओं के पत्तों को देखा। तो इस तरीके से खुश होकर के कौन बोला? राजा भोज बोला, देख कर बोले कि ये है भारत का दिल, ये है भारत का असली दिल। ये याद रखना आप लोग, है ना। यानी टाइगर, लेपर्ड, घड़ियाल, हीरा, हरा, राजा भोज, गिद्ध, ये सब दिल, ये सब देख करके राजा भोज क्या हो गए थे? खुश हो गए थे, है ना। खुश होकर के ये कहा, ये है भारत का असली दिल, यानी हृदय प्रदेश। या इस तरीके से, एक तरीके से बात करते हैं, टाइगर और तेंदुआ हीरे ढूंढने निकले, एक हरे जंगल में राजा भोज मिले, नदिया के किनारे घड़ियाल गिद्ध दिखे, तभी बोले यही है भारत का असली दिल। इस तरीके से क्या है, वो हमारा मध्य प्रदेश के बारे में ये सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं, यानी हम देख सकते हैं। तो दोस्तों, मध्य प्रदेश के सभी उपनाम, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें, और ऐसे शानदार जी की वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें। जी के मेंटर्स को याद रखिए, सीखो रोज़ कुछ नया जी के मेंटर्स के साथ। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग इन दिस वीडियो।